कैसा जाएगा आने वाले मई के शुरुआत के 2 हफ्ते आपकी राशि के लिए आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मई एक ऐसा महीना है जो जुपिटर के ट्रांजिट से आखिरी महीना होने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट जून में होने वाला है, जो कि शनि से त्रिकोण में आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें ये जुपिटर का ट्रांजिट अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश करने वाला है कई सारे लोगों के लिए। इसलिए आप देखेंगे आज की राशि में कई लोगों के लिए अगर कुछ खराब प्रेडिक्शन है तो काफ़ी खराब है, और कईयों के लिए जो अच्छी है तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं, क्योंकि अब ये वो लास्ट पीरियड, ये लास्ट वो स्टेप है, लास्ट गेम है, फाइनल गेम आने से पहले या चीज़ों को अच्छी बेहतर होने से पहले या और ज़्यादा खराब होने से पहले। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपनी राशि को ज़रूर समझिएगा और अपने लग्न की राशि का भी प्रेडिक्शन आप जरूर सुनिएगा। कई लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि कौन सी राशि देखें। आपको अपनी चंद्र राशि ही देखनी है और अपने लगन में जो राशि आती है, इस तरह से आप ये कुंडली देख रहे हैं ना, फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसे हम लग्न राशि कहते हैं और चंद्रमा जहां बैठा है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। तो आप अगर दोनों राशियों की सुनते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, जिससे आप ज्यादा अच्छे से नेविगेट कर लेंगे। और नेविगेशन की बात अगर चली रही है तो लाइफ में सिर्फ इन 2 हफ्तों में थोड़े नेविगेट करना है, हमें तो पूरी जिंदगी साल दर साल चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से हैंडल करना है, ताकि हम ज्यादा पैसे कमा पाएं, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएं, ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर पाएं, जीवन में खुश रह पाएं। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत साल पहले एक टूल बना दिया था, और वो है आपकी कुंडली, जो कि अब 2026 में एक मॉडर्न रूप ले चुकी है, जिसका नाम है प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली, जो कि एस्ट्रो अरुण पंडित के ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है कई सारे एक्सपर्ट्स के कंसंट्रेशन के बाद। और यहाँ पर आपको आपका प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, उसके ऊपर क्या क्या दृष्टि आ रही है, सारी चीजें जो एक एस्ट्रोलॉजर कॉम्प्लिकेटेड सीख कर आपको बताता है ना, अब आपकी कुंडली में लिख कर आने लग गई हैं। तो जाइए अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके राजयोग, आपकी दशा कैसे काम करेगी, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी मनी के मैनेज हो, कितना आगे आप जा सकते हो इस लाइफ में, आपका कर्म कहाँ तक आपको ले जा सकता है, इसकी डायरेक्शन भी आपको मिलती है। और पर्पस अगर आपको नहीं पता है तो एक सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिसको आप पढ़कर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल की आवाज़ इसी तरफ जाने को कह रही थी। तो ये सारी बातें आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट में आपकी अपनी लैंग्वेज में मिलती है। आपको कुछ भी नहीं आता ना एस्ट्रोलॉजी में, तो भी ये कुंडली आप ही के लिए है, जिसमें आपको टाइम की, आने वाले वक्त की, महीनों की प्रेडिक्शन भी मिल रही हैं। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए 1 से 15 मई का समय कैसा होगा। वृषभ राशि वालों, ये टाइम पीरियड आप ना बाहर से सबको नॉर्मल लगोगे, अंदर से काफ़ी कुछ आपके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। आप खुद से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद से थोड़ा डिस्टेंस भी हो गए हैं। आपको जो अच्छा लगता था, आप जो करना चाहते थे, आपकी मन जहाँ पे लग रहा था, वो सब करने में या तो एनर्जी नहीं है या अब मन नहीं करता है, और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा फील कर रहे हैं कि यू एज अ पर्सन इज चेंजिंग। आपका थॉट लेवल, आपका विचार, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग बदल रही है, लेकिन पहले जो है, जो पास्ट है, वो छोड़ भी नहीं रहा है पूरी तरह से। आप सुन के ही ये कितना कॉम्प्लेक्स लगता है ना। सोचिए ही आपके मन में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स थॉट, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विचारधाराएं चलती रहेंगी। करियर में भी अगर हम देखें तो शुरुआत के जो 10 दिन है वो काफ़ी ठीक नज़र आते हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, कनेक्शन से आपका काम बन रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि इन सारी चीजों की, इन सारी गतिविधियों का फायदा किसे हो रहा है, तो वो व्यक्ति आप नहीं है। ना तो आपको क्रेडिट मिल रहा है, ना ही एप्रिसिएशन क्लियरली मिलता हुआ दिखाई देता है, जिस वजह से आपको ये लग सकता है कि मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। ना नाम मिल रहा है, ना काम हो रहा है, और वो लोग तो कम कर रहे हैं, उनका काम ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो ये जो कंपैरिजन, ये जो जेलसी और ये जो अपने एफर्ट्स को फ्रूटफुल होते हुए ना देखने की भावना है, ये आपके अंदर आपको काफ़ी परेशान करेगी। लेकिन बाहर से यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आप स्माइल कर रहे हैं, आप फोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, ये सारा घमासान आपके अंदर ही है। ये फ्रस्ट्रेशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे। कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उस वक्त में हमें बस धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और इस समय को गुजरने देना चाहिए। जैसे ही आप देखेंगे 12-13 मई के बाद का समय आएगा, चीजें अपने अकॉर्डिंग ही स्पीड पकड़ेंगी। जो स्लो लग रही थी अब वो ज्यादा स्पीड से आगे भागेंगी, जो काम अटके हुए थे उनमें पुश लगेगा, वो भी बनने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपने कई सारे टास्क कंप्लीट कर दिए हैं इस महीने में, और स्पेशली इन 15 दिनों के अंदर, और इसकी शुरुआत 12-13 मई से होने लग जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और आपको जब ये महीना खत्म हो रहा होगा तो एक सेटिस्फेक्शन जरूर होगा कि हाँ, 3-4 काम थे जिनमें से मैंने
3 काम कर दिए हैं, अब बस एक ही बचा है, उसको मैं कर दूंगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये बड़ा मैटर करता है वृषभ राशि वालों, और ये आपको इन 15 दिनों में मिलने वाला है। पैसे के मैटर में मिक्स पैटर्न नजर आता है, पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। पहले हाफ में गेन्स के चांसेस बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे एक्सपेंसेस इधर उधर से आ जाने से कंटिन्यूअसली आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि सेविंग्स करनी है, पैसे बचाने, इन्वेस्ट करना है, पर वो रुक ही नहीं रहा है, तो आप ये सब चीजों में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। 11 मई के बाद अननेसेसरी खर्चे और बढ़ सकते हैं, स्पेशली कंफर्ट या फिर ट्रैवल पर। हेल्थ में बॉडी क्लियर सिग्नल दे रही है आपको कि रेस्ट चाहिए, एनर्जी लो फील हो सकती है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और कभी कभी बिना वजह थकान या फिर इमोशनल हैवीनेस भी आपको फील होगी इन 15 दिनों में। अगर इग्नोर किया तो ड्रेन, जैसे होता है ना कि इमोशनली व्यक्ति ड्रेन फील कर रहा होता है, तो बस वो चल रहा होता है, हंस रहा होता है, लोगों से मिल रहा होता है, लेकिन वो इमोशनली किसी जगह पे प्रेजेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही चीजें आपको थोड़ा स्लो कर सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, पर ये दुनिया को पता नहीं चलेगा, ये सारा घमासान आपके अंदर ही है। रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस फील हो रहा है, थोड़ा सा कोई आर्गुमेंट हुई है या फिर मैं इस तरह से चाहता हूं इसको सामने वाला एक्ट करे पर वो कर ही नहीं रहा है या वो समझ ही नहीं रहा है, इस वजह से आप थोड़ा एक्सप्रेस करना कम कर दोगे। चीजें हो रही होंगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे होगे तो चीजें और होंगी, और फिर धीरे धीरे आपका जो सब्र का बांध होता है वो बढ़ेगा, लेकिन इन 15 दिनों में भी वो टूटेगा नहीं। टूटने के लिए उसको और थोड़ा समय चाहिए। यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो किसी से बातचीत शुरू होने के बड़े अच्छे योग बने नजर आते हैं, लेकिन कनेक्शन धीरे धीरे ही डेवलप होगा, बहुत जल्दी शादी के सपने मत देखने लगेगा। शादीशुदा लोगों के लिए आपका जो पार्टनर है थोड़ा डिस्टेंट बिहेव कर सकता है। आप उसके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो बाहर भी फोन चला रहा है, किसी और से बातें कर रहा है। आप बैठे थे कुछ बातें अच्छी करने के लिए, वो फोन आया, वो चले गए और 1 घंटा फोन पे ही रह गए। ये चीजें आपको इरिटेट कर सकती हैं, तो बाहर मत जाना, घर पे ही करना, सारे प्रोग्राम घर में बना लेना, और फोन को बिल्कुल भी अलाउ मत करना। आपकी बात करनी है तो सब बात करेंगे शांति से, फोन नहीं एक्टिव होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृषभ राशि के, तो ये टाइम आपको समझना है कि इट इज़ अ टाइम जो कि थोड़ा सा वीक है आपके लिए। आप अगर एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई ज़्यादा हो नहीं रही है, या फिर जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। जो आपके रूटीन है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, फ़ोन चलाना, डिस्टर्ब रहना, इधर उधर बातें घूमना, कुल मिला के टाइम पास करना है, ब्रेक बहुत ज़्यादा लेने, इस तरह के विद्यार्थियों के जीवन में समय दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम पीरियड एंड टफ टाइम पीरियड। आपको इसको नेगोशिएट कह रहा हूँ, आपको इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल ये 15 दिन अंदर से काफ़ी गड़बड़ है, बाहर से सब कुछ सबके लिए नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल दिखा दे जाओगे, बस आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं है, चीज़ें स्लो हो रही हैं, बेटर नहीं हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग लोग भी और सिचुएशन भी काम नहीं कर रही है, ये आपकी परेशानी हो सकती है। इसी को बैलेंस करना है, आपका चैलेंज है इन 15 दिनों के लिए। रेमेडी के तौर पे कोशिश करिएगा कि सुबह भगवान सूर्य पे जल चढ़ाइएगा, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करिएगा, और नींद का पैटर्न ज़रूर फिक्स कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा।